बेसिक बात है, हम माइनॉरिटी हैं, उसको सीधा बहुजन हो गया। हाँ। हैं? शिक्षा रोजगार प्राइमरी था, यहाँ हुक्मरान हो गया। बाबा साहब का एजेंडा शिक्षा रोजगार का था। बाबा साहब अम्बेडकर पर सवाल उठ सकता है, माननीय कांशीराम पर सवाल नहीं उठ सकता है। बाबा साहब पे कौन सवाल उठाया दलित नेता? कौन सा सवाल नहीं उठाए? बाबा साहब का जो मिशन स्टेटमेंट था, वो जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हाँ, उस पर सवाल माननीय कांशीराम साहब ने नहीं कोलालमपुर में उठाया। अभी भी ऑनलाइन पर है, अवेलेबल है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। हाँ, तो जो फैले हैं ना, फर्जी लोग हैं ये, फर्जी बाबा साहब के फॉलोवर। हाँ, दे जितना देना हो दे दीजिए, गाली सच तो सच होता है। 5 पॉइंट बताइए जिस पे काम करना चाहिए। फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, नौकरियों में आरक्षण, खुद संस्थाएं बनाएं। चलिए, बहुत दिनों बाद चंद्रभान जी फिर हैं अम्बेडकरनामा में। 2 एपिसोड हमने बनाए थे। एक पिछला एपिसोड आपने देखा जिसमें दलित समाज का ऊपरी महल जो है खाली है, ऊपर 4th फ्लोर खाली है दलित समाज का। तो खाली है, वैकेंसी है, आप चाहें तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया भर में बाबा साहब को लेकर बहुत धूम है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, हर जगह जो है ना जयंती भी मनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी कार्यक्रम भी होते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां भी लगाई जा रही हैं। भारत में भी धूम है, पूरा एकदम नीला में, हर जगह नीला नीला दिख रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है और वहाँ पर कुछ लाठी उठी भी लेके वकील लोग बैठे हुए हैं। खैर, चंद्रभान जी का इस पर अलग टेक है, उसमें हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आखिर इतना जब दुनिया भर में धूम है अम्बेडकरवाद की, और भारत में भी धूम है पूरा, है ना, जय भीम और तमाम सब रोज दिन चल रहा है, रोज आंदोलन हो रहे हैं। इस संदर्भ में ये बेहद ही ज़रूरी हो जाता है कि समझें कि अम्बेडकरवाद वाकई है क्या। चंद्रभान जी फिर एक बार हमारे साथ इस एपिसोड में स्वागत है। चंद्रभान जी, थैंक यू डॉक्टर रतनलाल साहेब। सर ये सवाल जो है बहुत सिंपल है, इसका आंसर बहुत सिंपल है, सवाल गंभीर है। आप अम्बेडकरवादी अमेरिका में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, बॉस्टन सिटी में हैं, कैलिफोर्निया में हैं, वैंकूवर है कनाडा में, वहाँ हैं, जो मेलबोर्न में है ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऑस्ट्रिया में हैं, जर्मनी में हैं, इंग्लैंड में हैं, चारों तरफ फैले हैं। तो कई बार ऐसा है कि दूध में पानी मिलाते जाइए, मालूम है एक किलो दूध में 5 कुंटल पानी हो गया। फैलते जाता है। हाँ, तो आप जितना नाम लिए हैं कि दलित अम्बेडकरवादी फैले हुए हैं, इनका फैलाव हो गया है। फैलाव होने से कई बार चीजें फट भी जाती हैं। कॉन्सेंट्रेशन होने से मक्खन बनता है ना, मक्खन बनता है। किसी एक दलित संगठन, किसी एक दलित पार्टी, किसी एक दलित इंटेलेक्चुअल या सोशल लीडर का नाम बताइए जिसके एजेंडे में वो चीज़ें हों जो बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे प्रिय हैं। नंबर 1, यूनिवर्सल फ्रीशिप फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज वगैरह वगैरह, पॉलिटेक्निक। मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था, है ना। नहीं, वही तो उनका जो वायसराय साहब थे, लिथ घो वही से सब शुरू हुआ ना। बोले उनको तो 19-20 बच्चे भेजे थे इंग्लैंड में। हाँ, नहीं, स्कॉलरशिप, फ्रीशिप सब वही शुरू हुआ ना, जिसके एजेंडे में एजुकेशन, यूनिवर्सल स्कॉलरशिप, यूनिवर्सल फेलोशिप, यूनिवर्सल फ्रीशिप और नौकरियों में आरक्षण। लेकिन सब लोग बैनर में लिखा रहता है एजुकेट पहला, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। नहीं, वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट है ना, अमूर्त स्लोगन है। उसका जो जमीनी मतलब ये है ना कि स्कूल में जाते ही बिना फीस का एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज में जाते हो जाएगा, हॉस्टल मिलेंगे, हाई स्कूल के बाद सबको स्कॉलरशिप मिलेगी।
बुक बैंक की भी फैसिलिटी हुआ करती थी कभी। इवन मैं ये कह रहा हूँ, जब उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का मैनिफेस्टो लिखा था, उसमें भी जहाँ तक मुझे याद रहा इस चीज को हाईलाइट किया था 1936 एजुकेशन। हाँ, और अपने गांव में लाइब्रेरी बनाएंगे। अपने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो में जो अक्टूबर 1951 में 51 में रिलीज हुआ, उन्होंने विभिन्न क्लासेस के बीच जो ऊंच नीच का जो है गैर इनइक्वालिटी है, उसको दूर करने का एकमात्र साधन एजुकेशन बताया था। तो जिस भी दलित, उसका कोई भी नाम ले लीजिए, कि एजेंडे में फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, नौकरी नहीं है, वो कभी भी दूर दूर तक अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि बाबा साहब के बाद जो आप ये बता दीजिए, जो फैले हुए हैं दलित, फैल गए हैं, लंदन में कोई दलित स्कॉलरशिप है? कहीं नहीं है। न्यूयॉर्क में या अमेरिका में कोई एक दलितों द्वारा ये स्थापित कोई एक दलित स्कॉलरशिप है? हार्वर्ड में ही पैसा जमा कर देता इंडोमेंट फंड और उसी से कहीं भी कहीं भी कोई एक दलित स्कॉलरशिप है? बाबा साहब तो 14 लोगों को विदेश भेजे थे पढ़ने के लिए, वो पढ़ के आए क्या कि वो अलग बात है। तो अपने को अम्बेडकरवादी कहना, अम्बेडकर की बड़ी सी स्टैचू बना देना, बड़ा सा फोटो लगा देना, क्या यही अम्बेडकरवाद है? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये जो जितना फैला दिख रहे हैं यहाँ अम्बेडकरवादी, उधर अम्बेडकरवादी, इधर 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 इधर, आप उसको, इसके लिए बुरा शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता। ये लोग क्या हैं, मतलब कि समझिए कि अब क्या बताऊँ, देहरादून जाइए आप बाई रोड तो देखिए एक जंगल का एरिया आता है, बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर। तो क्या बहुत सारे बंदर हो गए तो क्या बंदरों का बहुत बड़ा समाज हो गया, राज हो गया ना? इतने छोटे छोटे बंदर हैं, 6 महीने में ही, 1 साल में ही बंदर बाप बन जाता है। तो अगर अंबेडकर के मूल सूत्र 5 पॉइंट बताइए जिस पे काम करना चाहिए। फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, नौकरियों में आरक्षण, खुद संस्थाएं बनाएं। इसके बाद जो है, जो बाबा साहब बनने का अभिनय, नहीं ये सब हो गया, 4 हो गया ना। एक विद्वता ना, मतलब नॉलेज के प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, वो तो उसमें सब शामिल है। बाबा साहब जैसा बनने का अभिनय, एक्टिंग, सूट पहने, बूट पहने, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर को भी 70-60 हज़ार 50 हज़ार मिलता है ना, 5 हज़ार में सूट मिल जाता है, 1000 रुपये में जूता मिल जाता है, पॉलिश करने वाला 50 रुपये मिल जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की तरह दिखने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी समाज उसके समर्थकों को, किसी उसके नेता के समर्थकों को देख करके ही नेता के बारे में एक ओपिनियन बनाता है। जैसे जय गुरुदेव के समय लोग जो है टाट पट्टी बोरा वगैरह का कपड़ा पहनने लगे थे, याद है? वो जो सीमेंट वाला या खाद का आता था, चट्टा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, उसका कपड़ा पहनने लगे थे, तो लोगों को लगा कि गुरुदेव क्या चीज़ है। तो दलित समाज अम्बेडकर जैसा दिखने के लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसके पास पर्याप्त पैसे हैं, वो क्यों नहीं जूते पर पॉलिश करता है अपना? बाबा साहब तो अम्बेडकर, तो आप देखिए वो जो जहाज में फोटो, एक नहीं मैं तो वहाँ भी गया हूँ, नागपुर के आगे, जहाँ पे उनके पूरे रखे, चश्मा कलम सब रखा हुआ, सब देख के आया हूँ, गाउन, छड़ी, चिंचोली, हाँ चिंचोली, नाम भूल गया था। तो ये जो हैट में लगा के घूम रहा था संसद भवन पर, और लोग पीछे बोले थे देखो जोकर जा रहा है, इसी तरह के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को भी जोकर बोलते थे, ये जो है कांग्रेसी उस समय के। तो ये 5 चीज़ अगर कोई नहीं करता है, जो भी हो, जितना भी नाम हो, जो जितना भी सेक्रीफाइस कर दिया हो, पैदल चल दिया हो, ये कर मतलब दिया हो, इतना आप तो, हम लोग कोशिश करके कुछ बच्चों को हम लोगों ने दिया था स्कॉलरशिप यहीं से। अच्छा, उस लड़की के पिताजी 24% इंटरेस्ट का पैसा लिए, कुछ पैसा उसके लिए उठाई, करिए, जनरेट करिए। हाँ चलिए, अम्बेडकर आप गालियाँ पड़ती है, कोई पैसे से देगा नहीं, हमको लगता है, लोगों को लगता है गलत रास्ता हम बता रहे हैं, शासक बनने से रोक रहे हैं। तो एनीवेज मैं ये कह रहा हूँ कि इतने चौधरी चरण सिंह तो हो गए थे प्रधानमंत्री, तो क्या हुआ?
वो चंद्रशेखर जी तो हो गए थे प्रधानमंत्री। क्या हुआ, आज रवीश कुमार की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दिल्ली के सिक्योरिटी गार्ड वालों पर उन्होंने देखा था मैंने, आधा घंटे का उन्होंने किया। अंत में लिखा कि अधिकतर सिक्योरिटी गार्ड जो सोसाइटी और फैक्ट्री और माल एटीएम के सामने बाबू साहब हैं, ये सब बिहार यूपी के बाबू साहब हैं। तो प्राइम मिनिस्टर तो थे काफी करीब 15-17 साल पहले की बात। हाँ, आज पूरा जो है ये जो है क्या नाम है, सुबह शौचालय को ब्राह्मण लोगों ने जो ग्वालियर में पाठक जी लोग हैं उन लोगों के रिश्तेदार हैं, तो पर्ची काट रहे हैं। हाँ, पर्ची काट रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ब्राह्मण थे। तो ये जो सत्ता, अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण थे, उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बना दी पूरा। हाँ, तो जो चाय बेच रहे हैं, एक हमने वीडियो जारी किया था, एक फोटो दिल्ली में राधे श्याम पार्क के बगल में एक पंडित जी हैं, चाय बेच रहे हैं, 15 साल से बस्ती के रहने वाले हैं। तो क्या वाजपेयी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से इतनी सी बात ये दलितों के ऊपरी महले में समझ में क्यों नहीं आती है? यह तो एक व्यापक शोध का विषय है। देखिए, तो इसका मतलब क्या है, बाबा साहब का जो पूरा फिलॉसफी था। हाँ, तो जो फैले हैं ना, फर्जी लोग हैं ये, फर्जी बाबा साहब के फॉलोवर। हाँ, जितना देना हो दे दीजिए, गाली सच तो सच होता है। मैं वो कह रहा था कि इतने अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन आज तक दलित समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप ये लोग नहीं बना पाया। नहीं, इसका मतलब है कि खाली बाबा साहब को खाली राजनीतिक सीमित कर दिया, कि सत्ता पाने का एक टूल है। सत्ता पाने का टूल है, और जो वो भी नहीं कर सकता है तो वो जो है कुछ बुद्ध विहार बना दिए, कुछ स्टैचू लगा दिए। सबसे बड़ी स्टैचू तो बाबा साहब की लगी है तेलंगाना में। तो तेलंगाना में जो एक दलित लड़का है जिसको IIT में एडमिशन मिला था, उसके पिताजी की डेथ हो चुकी थी, मदर डेली वेज वर्कर थी। तो लोगों ने, समाज ने, जो अनपढ़ गंवार लोग हैं, 10 रुपये 100 रुपये 50 रुपये जुटा के उसकी फीस भरी। तो इतनी बड़ी स्टैचू है, और एक दलित गरीब लड़का IIT वहाँ नहीं दिया पैसा वहाँ नहीं दिया सरकार जो है। तो मैं जो पंजाब के एक दलित चीफ मिनिस्टर हुए थे, मैंने उनको भिजवाया था कहीं से मसदिरा, ये सलाह कि आप जो है 25 स्कॉलरशिप पंजाब के दलित बच्चों के लिए डिक्लेयर कर दीजिए। और मैंने बजट भी बना के दिया था कि 4 साल की डिग्री का कोर्स होता है, 4 साल में एक लड़के पर, एक बच्चे पर 1 करोड़ खर्च होगा, तो 25 करोड़ बच्चों पर 25 करोड़, और 4 साल में 100 करोड़। तो उन्होंने कहा ये क्या बेकार की बात है, या कहा होगा शायद। तो उन्होंने 100 करोड़ का बाबा साहब की म्यूजियम बना दिया। अच्छा, बना दिया, ये बजट में अलॉट कर दिया। इंग्लैंड वाला ना। हाँ, तो चाहे कोई दलित कितना छत पर कूद करके कपड़ा पहन के अर्धनग्न होके, नग्न होके कहे मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूँ, मिशन चला रहा हूँ, अगर उसके मिशन में बाबा साहब के जो मूल मिशन स्टेटमेंट थे, स्कॉलरशिप, फ्रीशिप, नौकरी, वो तो जीवन मरण का प्रश्न, नौकरी के सवाल उठते थे। तो बाकी सारे, भूमि का राष्ट्रीयकरण, आवंटन, बाकी सारे ये सब लोग, चाहे जो जिसका भी नाम ले लीजिए, ये फर्जी अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकर बाबा साहब के नाम पर ये क्या कुछ बोल सकते हैं? कोई खराब शब्द बताइए। नहीं, छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जितने बड़े बड़े पार्टी बने हुए हैं, परोक्ष रूप से आप बसपा पे, बाम से पर, कांशी राम जी पे, मायावती पे, सब पे एक सवाल उठा रहे हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई है नोएडा में भी या लखनऊ में भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात बताइए, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर पर सवाल उठ सकता है, माननीय कांशीराम पर सवाल नहीं उठ सकता है। बाबा साहब पे कौन सवाल उठाया दलित नेता? कौन सा सवाल नहीं उठाए? बाबा साहब का जो मिशन स्टेटमेंट था, वो जो है एनेरेशन ऑफ कास्ट, हाँ, उस पर सवाल माननीय कांशीराम साहब ने नहीं कोलालमपुर में उठाया। अभी भी ऑनलाइन पर है, अवेलेबल है, कि हम इससे सहमत नहीं हैं, हम जातियों को मजबूत करेंगे। हाँ, बाबा साहब बोले कि हम जातियों को ख़त्म करेंगे। तो अब जो है, अब अगर यह बात कह दिया जाए, बाबा साहब की आलोचना कर दिया जाए तो ठीक है। उनके बाबा साहब ने उत्तराधिकारी भी घोषित नहीं की थी। बाबा साहब ने चंदा लिया था, 1-1 पैसे का हिसाब दिया था। बाबा साहब ने कहा था कि हम RSS और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठन से समझौता नहीं करेंगे।
तो ये जो बाबा साहब के जिनका नाम लिया इन लोगों का, आरएसएस को की आलोचना का कोई रिकॉर्ड कहीं है क्या? क्योंकि अगर बाबा साहब को अपोज करने वाले आपके हीरो हैं तो या तो आप बाबा साहब को मानिए या तो इनको मानिए। मैं कांशीराम साहब को मानता हूँ एक पॉलिटिकल फिलासफर इंडिपेंडेंट ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर के विचारों से, व्यक्तित्व से अलग यह पॉलिटिकल फिलासफर हैं और इन्होंने ऑर्गेनाइजर हैं, अच्छे आंदोलनकारी हैं। इन्होंने एक प्रयोग किया, अपना जीवन कुर्बान कर दिया और ऑनेस्टी की मूर्ति बने वो। पर माननीय कांशीराम साहब के फॉलोअर्स यह बात क्यों नहीं मानते कि कांशीराम एक स्वयं अंबेडकर से भिन्न हट करके एक पॉलिटिकल फिलासफर थे। उनकी पॉलिटिकल फिलासफी क्या थी, इस पर डिबेट होना अलग बात है। तो ये भी नहीं मानने के तैयार नहीं। अरे रतनलाल साहब वो क्या बोलते हैं बाबा साहब कांशीराम साहब के बारे में, क्या उल्टा सीधा। अरे बहुजन थियरी थी माननीय कांशीराम साहब की, तो मायावती जी ने सर्वजन कर दिया। नहीं, बाबा साहब की थियरी थी माइनॉरिटी की। बाबा नहीं, माननीय कांशीराम की। नहीं, मैं बाबा साहब ले जा रहा हूँ। माइनॉरिटी थी कि वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ। हाँ, तो उसको उल्टा कर दिया गया ना। हाँ, बाबा साहब को, तो बाबा साहब को उल्टा कर देना अपराध है। और जिन्होंने उल्टा कर दिया उन पर एक सवाल उठा देना ये अपराध हो गया। तो आपसे नाराज है बहुत लोग। देखिए, कोई नाराज होकर के क्या कर लेगा? हमारे पास 10 मर्सिडीज जो समाज ने दे दिया है वापस ले जाए, वो वापस ले जाए अपना, क्योंकि तेल भरना पड़ता है। सुने लुटियन जोन में आपको बंगला भी दिया हुआ है। और जो है सोसाइटी में जो गाड़ियों को साफ करते हैं, बड़ी गाड़ी का 400 रुपये लेते हैं महीने और छोटी गाड़ी का 200 रुपये लेते हैं। मेरे पास समाज ने 10 मर्सिडीज ला के मेरे घर पर रख दिया है। अब उस गाड़ी को साफ करने वालों का पैसा देते देते मैं परेशान था, तो हो गया हूँ। ले जाए अपनी मर्सिडीज। वो 4 फ्लैट जो मुझे दे रखा है, एक नोएडा में, एक गुड़गांव में, एक दिल्ली में, एक द्वारका में, ले जाए उसको। मुझे नहीं चाहिए। बेसिक पॉइंट जो हम आपसे बात हमने सीखा, देखिए गाली तो आपको ज़्यादा पर हमको ही पड़ती है। आप ही को ज़्यादा पड़ती है। आप बिहारी है ना। तो बेसिक बात है, हम माइनॉरिटी हैं, उसको सीधा बहुजन हो गया। हाँ। शिक्षा रोजगार प्राइमरी था, यहाँ हुक्मरान हो गया। बाबा साहब का एजेंडा शिक्षा रोजगार का था ना। हमने बताया ना कि चंद्रशेखर जी हुक्मरान बने, तो क्या क्षत्रिय समाज हुक्मरान बन गया? जाट भाई साहब लोग क्या हुक्मरान बन गए जब चरण सिंह साहब मुख्यमंत्री हो गए? वाजपेयी साहब जब प्राइम मिनिस्टर हो गए तो क्या सुलभ शौचालय से ब्राह्मणों की मुक्ति हो गई? सारे बीसी बन गए। तो इसलिए जो है ये दलित समाज में जो एक तरह का बीमारी टाइप का हो गया है। पीएम बनने का खाली नहीं, पीएम और नहीं, आप बाबा साहब से असहमत हो सकते हैं, पर आप ये तो कहिए कि मैं बाबा साहब से असहमत हूँ। यह हिम्मत केवल कांशीराम साहब में थी। देखिए, एकेडमिक्स में तो बहुत लोग रिसर्च करते हैं, तो एकेडमिक्स छोड़ दीजिए, हाँ, पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिकल लाइफ में कांशीराम साहब की अकेले इतने हिम्मत वाले थे जो कोलालमपुर में चुनौती देते हर पॉइंट पे। जितने पॉइंट हमने गिनवाए हैं अभी, आरएसएस बीजेपी से समझौता नहीं करना है। हाँ, समझौता हो गया। उत्तराधिकार नहीं होना है, उत्तराधिकार हो गया। शिक्षा नौकरी के सवाल थे तो वो हुक्मरान आ गया। वो अल्पसंख्यक कह रहे थे, यहाँ बहुजन हो गया। तो सब मतलब ये विस्तार हो रहा है कि अब उल्टा। हाँ, तो जो मैं बात कह रहा हूँ, इस जो दलित समाज ने, मिडिल क्लास ने जो ये मिस्टेक की, जो बाबा साहब को उल्टा लटका दिया, उसका रिजल्ट ये है कि हर 4th दलित घर में लड़की 30 साल 35 साल की उम्र पास कर रही है। क्योंकि जो शासन करने वाले हैं, अमृत काल वाले लोग हैं, नौकरी से खत्म कर दो इन लोगों को, शिक्षा नौकरी खत्म। इनको ये पता है कि नौकरी खत्म कर देंगे तो ये चू नहीं बोलेंगे, क्योंकि नौकरी शिक्षा खत्म कर देंगे। वो लड़की जो है, उसके फादर ने 24% इंटरेस्ट पर पैसा लेकर, अभी 4था साल शुरू होने वाला है, इसको स्कॉलरशिप नहीं मिली यूपी से, वो फ्रीशिप नहीं मिली। तो अगर यह कहने से किसी की क्या बोलते हैं, भावना आहत होती है, दलितों की भावना, उसके लिए स्कॉलरशिप, उसके गरीब बच्चे कैसे आईआईटी में जाएंगे, कैसे विदेश, ये नहीं है कुछ भी। इससे आत्मा नहीं कह रहे हैं ना कि हमको पीएम बना दो, हम सब ठीक कर। हाँ, तो 2035 तक मेरा तो कोई आइडिया नहीं है, रहूँगा कि नहीं रहूँगा, आप रहेंगे।
इस दलित मिडिल क्लास को समय जो सजा देगा, मतलब मिल ही रहा है, देख रहा हूँ। उसको देखने का मन नहीं करेगा आपको। अभी भी बड़े बड़े साहब चू नहीं निकल रही डर के मारे, अभी भी। अभी एक तो ये कितने थर्ड क्लास के लोग और कितने निकृष्ट टाइप के लोग हैं। एक बंदे ने, कई बंदों ने लिख चुके हैं मेरे दलित नोट पावर पर, चंद्रभान जी आप पासियों को समझाइए, इधर क्यों आप चमारों के चक्कर में लगे हैं। अरे आप चमार समाज से हैं, मैं पासी समाज में पैदा हूँ, ये बात मैंने ओपनली बता दिया। तो मेरा अधिकार चमार समाज के बारे में बात करने का नहीं है, लेकिन आपका अधिकार पासी समाज के बारे में बात का है। आपका अधिकार 85% लोगों के बारे में बात करने का है, बहुजन पर आपका अधिकार है। लेकिन मैं, क्योंकि आरएसएस ने ऐसा मंत्र पड़ा है, मोसाद देख रहे हैं ना ईरान में मोसाद के लोग वहाँ के धरती पर अपने ही लीडर्स को ख़त्म कर रहे हैं। आर्मी के सारी लीडरशिप ख़त्म कर दी गई। आरएसएस ने इतना ध्यानपूर्वक दलित मिडिल क्लास में, जो ख़ास तौर से ये नीली चड्डी वाले लोग हैं या नीली पट्टा वाले लोग हैं, इतना ध्यान से इन्फिल्ट्रेट कराया है कि जहाँ कोई दलितों के नौकरी के बारे में, स्कॉलरशिप, फ्रीशिप वगैरह के बारे में बात करे, गाली दो, तुरंत गाली शुरू कर दो। और दलित मिडिल क्लास का ऊपरी महला इतना खाली है, वो पता नहीं चलता है कि ये आदमी चंद्रभान प्रसाद को गाली दे रहा है, हमारे पूरे समाज को या पूरे बाबा साहब को दे रहा है। तो ये जो है 2035 आने दीजिए, देखिए बीजेपी को ठीक से मालूम है कि नौकरी सब खत्म कर दो, दलित चू नहीं करेगा, स्कॉलरशिप सब खत्म कर दो, दलित चू नहीं करेगा। अच्छा एक बात बता दूं, 24 लोकसभा चुनाव में मैंने आपने मिलके एक इमेंसिपेशन फ्रंट बनाया था ना, 7 पॉइंट कार्यक्रम, 7 सूत्री कार्यक्रम, और मैंने जाके, चूंकि चुनाव था तो मैंने राहुल गांधी को दिया भी था, उसमें 7 पॉइंट यही थे। और वो फोटो जब मैंने शेयर की तो ये दलितवन सब जो है आरएसएस के वेज पे काम करता है, ये गालियां, ये कांग्रेस से बिक गया तो गुलाम हो गया, जैसे लगता है कि उसे घर में जाकर हम बिरयानी खा के आए हैं, दलाल है, पता नहीं किसकी दलाली हम कर लिए। नहीं तो और वो कांग्रेस पार्टी ने उस एजेंडे को 7 पॉइंट को अपने मैनिफेस्टो में डाला, बोला कि हम करेंगे सब। तो डॉक्टर रतन लाल साहब को अगर इन्विटेशन मिले तो राहुल के घर बिरयानी नहीं खानी चाहिए क्या? एकदम खानी चाहिए। क्या दलित मोहल्ले में जब बेशर्मी के साथ आरएसएस बीजेपी से समझौता करके जो सरकार बना सकता है, और आप जो है बिरयानी नहीं खा सकते राहुल? बेशर्मी से मैं कह रहा हूँ। हाँ। और वो भी नहीं, बेशर्मी क्या हो, तो गर्व की बात है। हाँ, ये जो बाबा साहब कह रहे थे कि आरएसएस बीजेपी हिंदू महासभा से नहीं करना है, बाबा साहब मैनिफेस्टो में है ना, और वही उल्टा करके जो है ना, सत्ता किसी तरह से हमको सत्ता दो, एक है ना, एक व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को समाज बलि दे दी, समाज की महत्वाकांक्षा बता दी गई, एक व्यक्ति की सफलता को समाज की सफलता बता दी गई। बस। यह अंबेडकर बात के ठीक उलट विपरीत ये बात है। चलिए हम लोग तो चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी रहते 10 साल खाइए खूब। नहीं, कोई बात नहीं है। मैं 28 साल पढ़ा लिया और मुझे यूनिवर्सिटी में 3 नौकरी मिल चुकी है। क्या आप चाइल्ड लेबर के रूप में ज्वाइन किए थे क्या? एकदम एमए करते करते। हाँ एकदम। अरे वाह, एमए करते। अच्छा, कांग्रेस के समय आप ज्वाइन किए थे, कांग्रेसी हैं आप। अब पेट्रोल पंप जो एजेंसी मिला है, अब बाप का जो ढाबे में जो पेंशन के पैसे से ढाबे में खा रहे हैं, वो कब मिला? अरे पंकज सरोज जो है आजमगढ़ के गैस एजेंसी वाले, उनका 40 करोड़ का ऑफिशियल टर्नओवर है। वो किसने? आरएसएस बीजेपी ने दिया? इंदिरा गांधी ने। फिर ये बात बोल दीजिए तो कांग्रेस के दलाल हैं तो क्या है? पेट्रोल पंप लिए आप, गैस एजेंसी लिए आप, आईएएस बने आप, पेंशन का पैसा से अभी जो है ना बाप बेटा कर रहा है फुटानी, हम लोग जो है ना दलाल हो गए। अरे कांग्रेस के 70 साल के शासन में दलितों का एक तबका, 70 साल नहीं 40 साल ही, 40 सलाद खाना सीख लिया। सलाद कांटा से, चम्मच से, हाथ से, कांटा से, जैसे भी है। जो गन्ने का शरबत दोपहर को, हमारे यहाँ उसको क्या बोलते हैं, जो होता है कोलू, नहीं उसको उठाते हैं, इसमें हैंडल लगा होता था, मिट्टी का लवनी नहीं, वो तो ताड़ी वाला होता था। इसको बोलते थे, एक उसका पी जाता था, लोग पी जाते थे। लंच हो गया। सतुआ भी खाते थे, सतुआ मकई के सतुआ तो बिहार वाले खाते थे। चलिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, गाली भी देना हो तो दीजिएगा, लेकिन अपने आसपास
अगल बगल चाचा भतीजा मामा फूफा जितना होगा ना, जरा सब घर में झाँक के एक बार देख लीजिएगा जरूर। शुक्रिया।